जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया पे वेलकम करता हूं। यस, एज मेंशन्ड आई एम प्रॉमिसिंग यू 15 प्लस क्वेश्चन इन योर डायरेक्ट क्वेश्चन इन योर एफकेट एग्जामिनेशन एंड इट्स अ प्रॉमिस ऑफ डिफेंस मैनिया एंड इट्स अ प्रॉमिस ऑफ साहिल कुमार। सो यस, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सबके बहुत डाउट आते हैं कि सर मेरा मैथ्स प्रिपेयर नहीं होता, मेरा मैथ्स बहुत वीक है। एंड डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा अभी कमेंट सेक्शन में कि आप मैथ्स में कहाँ कहाँ डिफिकल्टी जो है वो फेस करते हो। सो इस सेशन के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो मैथ्स पढ़ने का अप्रोच है ना, वो बदल जाएगा। इस पूरे सेशन का एम ये है कि अगर आप इसको एंड तक देखते हो तो एटलीस्ट मैं आपका मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट को जगा सकूं। तो चलिए देखते हैं। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई वॉन्ट यू गाइज कि आप कुछ चीज़ों को भूल जाओ। फर्स्ट, योर मैथ्स इज वीक। सेकेंड, यू आर फ्रॉम आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड। एंड थर्ड, नॉट इन टच विथ मैथ्स। ये तीन कॉमन डाउट है जो मुझे हर रोज सुनने को मिलते हैं। सर मेरी मैथ्स बहुत वीक है, सर मैं तो आर्ट्स वाला हूँ, मुझे तो आता ही नहीं है, सर कॉमर्स में तो मैथ्स ही नहीं हो, सर मैं तो मैथ्स के टच में ही नहीं हूँ, बहुत साल हो गए पढ़े हुए। ये सारे अपने एक्सक्यूजेस को बिल्कुल भी भूल जाओ। एक ऑफिसर से जो एक्सक्यूज होता है वो एक्सपेक्टेड नहीं होता है। डूअर बनो। अब आपको करना क्या है? आपका वीक है तो इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? आर्ट्स कॉमर्स वाले हो तो ये बहाना कब तक लेके चलोगे? आखिर एफकैट तो क्लियर करना ही पड़ेगा। एंड डेफिनेटली आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी क्लियर करते हैं। मैथ्स के टच में नहीं हो तो टच में आ जाओ। ये वीडियो आपको उसके टच में लेके आएगा। ये चीजें अगर आप दिमाग से निकाल सकते हो तो निकाल दो। बिल्कुल ब्लैंक माइंड रख के आगे बढ़ना। देखो, अगर मैं आपके एग्जैक्ट सिलेबस की बात करूं, टू द पॉइंट सिलेबस की, तो आपके 18 क्वेश्चन आते हैं। 18 क्वेश्चन में आपके ये कुछ 10 टॉपिक जो है वो मैंने मेंशन किए हैं। इन 10 टॉपिक से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। देखो, पहले आप इस चीज बात को समझो कि आखिर आपको मैथ से डर लगता क्यों है। नंबर वन, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो भाई, नो इंटरेस्ट, आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा यार मुझे पढ़ना ही नहीं है। सेकेंड, मैथ्स पढ़ना चाहते हो बट आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज डराती है, लैंग्वेज या फिर आपको सिलेबस। अब एक बात बताओ, अगर 18 क्वेश्चन है, ये आपको 54 मार्क्स दे के जाएंगे, राइट? अगर आपको 54 मार्क्स दे के जा रहे हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप मैथ्स को बिल्कुल ही छोड़ दो। एंड जो ये मैथ्स है ना, आपके एफकेट के एग्जाम में, अगर आप एक एफकेट के एग्जाम को एक बॉडी कंसिडर करो तो मैथ्स और रीजनिंग ही है जो आपके साथ साथ हमेशा खड़े रहेंगे और बस इनका भरोसा आप कर सकते हो, क्योंकि एफकेट का जीके बहुत अनसर्टेन होता है। एंड यस डेफिनेटली, देखो रीजनिंग में तो मैं कभी और एक वीडियो बनाऊंगा, बट यस अगर मैं आज मैथ्स की बात कर रहा हूँ, अभी है क्या सीन क्या है कि भाई मैथ्स के ना अगर आउट ऑफ 18 क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल पैटर्न पे आते हैं, एज इट इज जो पहले फॉलो हो रहा है वही आएगा। लास्ट के जो 8 क्वेश्चन है उनके वो लैंग्वेज को अप और डाउन कर देंगे, थोड़ा सा हार्ड कर देंगे, थोड़ा सा इजी कर देंगे, बस इतना ही करते हैं। बट अगेन जो अंडरस्टैंडिंग है ना एस्पिरेंट की, वो आप क्लियर नहीं कर पाते कि यार मुझे एग्जैक्टली आखिर क्या पढ़ना है। यही चीजें ये मैं सब बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, सारी बातों में बात करेंगे। देखो, पहला टॉपिक आता है जिसका आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है और इसको आपको सॉल्व करना ही करना है। यार ये चीजें ना एक्सपीरियंस से आती हैं। मैंने खुद एफकेट को 6 टाइम क्रैक किया विद मैक्सिमम स्कोर ऑफ 200 प्लस। लास्ट के 3-4 सारे अटेम्प्ट में 200 प्लस रहे हैं। तो मैं हमेशा से रिलाई करता हूं आपके रीजनिंग पे और मैथ्स पे। तो इवन जब आपको पता है कि अगर सामने वाले पे आप रियलाई कर रहे हो और मैथ्स और रीजनिंग को फॉलो कर, अगर वो करता था तो आप इस बात को आप भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये ना बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपने ये जो मैथ्स आती है ना, ये 10th क्लास वाली मैथ्स है, 10th वाली यार, 7-8 में पढ़ी थी आपने, क्यों भाग रहे हो इससे? इसको तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल, डेसिमल ऑपरेशन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, परसेंटेज, बोर्ड, ट्रेन, एजेस एंड SDET फॉर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब बात करेंगे डेसिमल ऑपरेशन की। चलो, मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखो, आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं डेसिमल ऑपरेशन के आपके एफकेट में, वो सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला मतलब आपने कभी पढ़ा होगा कि भाई A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, A+B का होल क्यों। आई कैन गारंटी आप में से बहुतों को याद भी नहीं होगा, पता नहीं होगा आपको। डेफिनेटली वो ब्लू यूनिफॉर्म चाहिए ही चाहिए, बट यस आपको फॉर्मूला क्या है वो नहीं पता, वो थोड़ी पढ़ना है आपको मोटिवेशनल वीडियो देख लेनी है और अपना काम चलाना है, ठीक है। अभी मैं अगर बात करूं तो एक फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूं, AQ प्लस BQ का। ये है आपका A+B A² माइनस AB प्लस B², यही है। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये फॉर्मूला इस पे, अब जब आप क्वेश्चन को देखते हो तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि क्या यहाँ पे क्यूब बन रहा है, क्या यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है। जब आपने 1 to 5 को देखा तो आपको ध्यान है कि यार ये तो 5 का क्यूब है, तो अब क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, आप 0.125 को क्या लिखते हो?
5 का होल क्यूब प्लस 0.027 किसका है, ये आपका 0.3 का होल क्यूब है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है 0.5 इंटू 0.5, तो सिंपल हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका 0.5 का स्क्वायर प्लस ये क्या लगेगा 0.03 एंड 0.03। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये क्या आएगा आपका 0.3 इंटू 0.3, यही तो आएगा, एग्जैक्टली यही आएगा। तो ये क्या हो सकता है आपका, इसको अभी साइड में लेते हैं, माइनस 0.15 को मैं तोड़ देता हूं 0.3 इंटू 0.5। अब देखो आपका फॉर्मूला जो है वो क्या बन गया, ये बन गया आपका 0.5 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब अपॉन में क्या आया आपका 0.5 का स्क्वायर प्लस अब क्या होगा 0.3 इंटू 0.3 क्या होगा 0.3 का स्क्वायर, क्योंकि दो बार है 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.3 इंटू 0.5, 0.3 इंटू 0.5। क्या ये फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता? डेफिनेटली करता है। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो a जो है 0.5 है, तो आप देखो ये कहीं ना कहीं सेम रिप्रेजेंट करता है। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं आप इसमें कुछ नहीं किया, इसने क्या किया कि a प्लस बी को यहाँ रखा और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को इधर भेज दिया। कैसे भेजा मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। इसने कुछ नहीं किया, यहाँ पे बहुत सिंपली उन्होंने सॉल्व करके दिखा दिया। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या था a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही था ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको आप इस साइड भेज दो तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली यहाँ पे आपका आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा ए प्लस बी, यही तो आएगा। अब डेफिनेटली अगर आप देखो तो ये जो फॉर्मूला है इस पे सेम टू सेम बैठ गया। इसका मतलब जो आपका आंसर हो क्या होगा 0.5 प्लस 0.3, सेम क्या होगा आपका 0.8 जो है वो आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, आपको बस फॉर्मूले को ध्यान देना था। सेम क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे एक देके जा रहा हूँ एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज इसका आंसर कमेंट में करना। ये समझ में आ गया होगा आपको, कुछ नहीं करना था। देखो आपको अगर फॉर्मूले का समझ में ना भी आया तो मैं आपको एक बार फिर से बताने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। आपको बस एक काम करना है कि देखो आपने यहाँ पे देख लिया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर है। आप जब इसको यहाँ भेजोगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, राइट। अपॉन में आते ही आपका क्वेश्चन इस पैटर्न पे आ गया और आपको इसने बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया। तो ये इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, इसका जो आंसर आप कमेंट में देके जाओगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब सभी लोगों को डर लगता है एसआईसीआई से कि यार एसआईसीआई की क्वेश्चन, दो एग्जांपल लिए मैंने, एक का तो आंसर आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। एसआईसीआई की अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसको मैं दिखा दूं। एक क्वेश्चन मैंने इसका लिया है। ये क्वेश्चन लोगों को बहुत सताता है कि अ सम ऑफ मनी बिकम थ्राइस ऑफ इटसेल्फ इन 5 इयर्स। अपने आप का थ्राइस हो जाता है 5 सालों में ऑन सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन को पढ़ो और देखो, लिख रहा है अ सम ऑफ मनी, मान लेते हैं अमाउंट ए था, ठीक है, वो क्या हो जाता है अपने आप का 3 गुना हो जाता है, राइट। तो पहले वो 1 था, अभी वो कितना हो गया, ट्रिपल हो गया, यही तो हुआ। मान लो अ सम ऑफ मनी बिकम थ्राइस ऑफ इटसेल्फ, पहले 1 था अभी 3 हो गया। तो इसमें गेन कितने का हुआ, तो आप बोलोगे सर +2 का। इसको टाइम कितना लगा, तो आप बोलोगे सर इसको लगा 5 इयर्स। क्या लिखा हुआ है, इटसेल्फ इन 5 इयर्स, राइट, ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट। इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। देखो सिंपल सी बात है, अब 5 साल में ये डबल हो रहा है। 5 साल में इसको दो, यहाँ पे जब 2 आया, सॉरी 5 साल में थ्राइस हो रहा है, थ्राइस होने के लिए यहाँ पे 2 आना पड़ा, क्योंकि एक में 2 जुड़ेगा तभी तो यहाँ पे 3 आएगा। मतलब अब 9 टाइम्स होने के लिए हमें यहाँ पे कितना चाहिए, तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे 9 टाइम्स होने के लिए 4 साल चाहिए, राइट। अब एक बात बताओ आप, देखो यहाँ से ना आपको चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। 9 टाइम्स होने के लिए यहाँ पे हमें 8 चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो पहले 1 था, अब ये 3 हो गया, राइट। इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, +2 का। अब ये कह रहा है इसको टाइम कितना लगा, तो आप बोलोगे सर 5 इयर्स। अब इसको क्या चाहिए, अब ये कहता है कि कितने टाइम में, ये टाइम है आपका, कितने टाइम में ये हमारा अमाउंट जो है वो 9 टाइम्स हो जाएगा। इस अमाउंट को 9 टाइम होने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, तो आपको पता है यहाँ पे जब 3 टाइम्स था तो यहाँ पे 2 ऐड हुआ था, 1 + 2 3। 9 टाइम्स के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे +8 करना पड़ेगा। अब आप ये देखो 2 से 8 कितने का मल्टीपल है, 4 का। 2 4 जा 8, दैट मीन्स कि अगर 4 गुना बढ़ाने के लिए 2 4 जा 8 किया तो यहाँ पे आपको कितने का मल्टीप्लाई होगा, 4 का। तो क्या होगा 5 4 जा 20।
20 ईयर्स लगेंगे। ये इतना ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। एक बार फिर से देख लो, 1 से 3 था, मतलब थ्राइस करने के लिए जब हम देखो कोई नंबर अपना थ्राइस कब होता है, मैं बोलूंगा 2 का थ्राइस कितना होता है 6, कब हुआ जब इसमें हमने 4 ऐड किया, राइट। सेम इसी तरीके से 1 का थ्राइस हुआ 3, लेकिन कब हुआ जब इसमें 2 ऐड किया। ये 2 ऐड करने के लिए हमें 5 साल लगे। अब इसमें हमें अब इसको 9 टाइम्स करना था, 9 टाइम्स करने के लिए कितना ऐड करना पड़ता है 8। अब 8 कितने गुना था 4 गुना, तो 4 टाइम्स इसे मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप क्वेश्चन को टिप्स पे अपने फिंगर टिप पे सॉल्व करके दिखा दोगे। ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ये सारी चीजें आपको देखो ये ना दिमाग से आता है जब आप सॉल्व करते हो ना, ये एक्सपीरियंस से आया है। ये जो इतने एग्जाम दे रखे हैं ना उनके एक्सपीरियंस से आया हुआ है। सेम टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज, ये इन सब के कुछ कुछ फैक्चुअल। देखो जो मैं काम करता हूँ ना कोर्सेस में, वो ये करता हूँ कि पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूँ, ताकि आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए, आपको चीज़ों को रटना बिल्कुल ना पड़े। जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाती है तो चाहे टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने भी टाइप के आए, आप उसको डेफिनेटली सॉल्व कर पाते हो। आई होपफुली आपको ये 2 क्वेश्चन से थोड़ा अंदाजा लग गया होगा। देखो अब अपने आपको रेट करना है कि आपकी मैथ्स कितनी वीक है। आप 1 to 5 में करो और 6 to 10 में करो कि आप कहाँ लाइक करते हो। आप अपने आप को आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स दोगे। जो लोग अपने आप को 1 to 5 में बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ रखेंगे, मैं बताता हूँ आपको कम से कम 2 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। देखो क्लैरिटी के लिए मैं ये नहीं कह रहा आप कहीं से पढ़ाई करो, इवन बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं भी अपने कोर्स से फोकस करता हूँ। आपको वो अच्छा लगे आप बोलो, आप कहीं से पढ़ो, बट अपना बेसिक पहले सुधार लो। जब तक बेसिक्स नहीं सुधारोगे तब तक आपको रटने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। फास्ट कैलकुलेशन एंड एक्यूरेट, आज इतने प्रैक्टिस के बाद भी माइन्यूट मिस्टेक्स मुझसे भी हो जाती है, तो आपको और कंसंट्रेशन के साथ ध्यान देना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज प्रैक्टिस। जिनके 6 to 10 है उनको बस अपने सिलेबस का ध्यान देना है कि आपको पढ़ना क्या है। यार मैथ्स जो है ना, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथ्स बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, डेफिनेटली आता है। अगर मैथ्स बहुत सारे एग्जाम्स में आपका आ रहा है तो आपको एफकेट एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है, आपको उस पर फोकस करना है। और आपके लिए की है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप अपने आप को आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स दोगे, ये भी आपको रेट करके मुझे बताना है। होपफुली यहाँ से शेड्यूल बनाओ, अपने टाइम से 2-3 घंटे निकालो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फोकस करो। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं तो जो एफकेट कोर्स में हमारे लेक्चर्स है आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बुक्स की। देखो ये आर अग्रवाल की बुक है और ये अरिहंत की बुक है जो आपको मार्केट में मिल जाएंगी। बट द प्रॉब्लम विद दिस बुक्स इज कि ये इतने सारे एग्जाम्स को कवर करती हैं और इसमें आपके एफकेट का जेन्युइन कंटेंट नहीं मिलता आपको। अब देखो आपको जाना अगर दिल्ली है तो आप कोलकाता का, मुंबई का, बनारस का मैप क्यों देख रहे हो, आपको नहीं देखना है। डेफिनेटली उसके बाद अगर आप इनकी प्राइसिंग चेक करोगे तो आपको ये 600 रुपए का, ये 400-500, मतलब कुछ इसी अमाउंट में ये बुक्स मिलेंगी। आई विल रिकमेंड यू कि इससे अच्छा आप कोर्सेज को देखो जहां पे डेफिनेटली आपको मुझसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा एंड लाइव क्लासेस में आप मेरे साथ मैथ्स पढ़ पाओगे, जहां पे मैं आपको मैथ्स की अच्छे से तैयारी करवा पाऊंगा कि भाई आपका वहां पे आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। आपको पहले देखो 3 पिलर पे काम करते हैं। फर्स्ट आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं जो कि आप मेरे रिकॉर्डेड सेशन से करोगे। उसके बाद आपको मेरे कुछ दिए हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपको मेरे थ्रू जूम पे या ऐप पे लाइव क्लासेस मिलेंगी जहां पे आप लाइव मैथ्स पढ़ के डाउट को क्लियर कर सकते हो। एंड ऐसा भी नहीं है, इस एक बुक के अमाउंट में आपको ये कंप्लीट कोर्स जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, पीडीएफ सब कुछ मिल जाती है A to Z, जिसमें 200 प्लस लेक्चर्स है, 100 प्लस टेस्ट है। तो आप इस कोर्स को जाके डिफेंस मेनिया पे चेकआउट कर सकते हो, डिफेंस मेनिया ऐप पे इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप अभी अप्लाई, क्योंकि 1 मई के बाद हमारे जो प्राइजेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो यूज कोड कूपन जो आप साहिल सर, कैपिटल में साहिल सर जो कोड है वो यूज करके आपको अगर आप 149 का डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो आप जाओ ऐप पे चेक करो। मेरे लिए कोई बात हो, मेरे लिए कोई कंप्लेन हो, कुछ अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट कर देना। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। जिनकी भी मैथ्स प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर कर दो ताकि किसी के साथ भी मैथ्स को लेके इशू ना हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद। जल्दी मिलूंगा मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। शिवानी मैम का लेक्चर और आ रहा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके उसको जरूर देखना।